नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। पाली सांसद का पीए और आरएएस अफसर बने बदमाशों ने अधिवक्ता का अपहरण कर पीटा। एक बार फिर कांग्रेस का चाल चरित्र सामने आया, शेखावत। गांव मंगेरिया में पेयजल की समस्या बढ़ी, ग्रामीण पहुंचे कलेक्ट्रेट, दिया ज्ञापन। ट्रांसफार्मर में लगी आग, पाया काबू। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। बिलाड़ा के किसी लड़की प्रकरण में जोधपुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 3 में कार्यरत अधिवक्ता का कुछ लोगों ने स्कॉर्पियो में डालकर अपहरण कर लिया। उन्हें शिकारगढ़ की तरफ ले गए, जहां 10-12 जनों ने बारी बारी से मारपीट की। आखिरकार पुलिस तक सूचना मिलने पर बदमाश अधिवक्ता को फिर से रातानाड़ा क्षेत्र में छोड़कर फरार हो गए। इस बारे में अधिवक्ता की तरफ से रातानाड़ा थाने में धमकाने, अपहरण एवं मारपीट का प्रकरण दर्ज करवाया गया। मारपीट करने वाले बदमाशों में से एक ने खुद को पाली सांसद का पीए और दूसरे ने आरएएस अफसर होना बताया। फिलहाल आरोपियों की पकड़ में आने पर स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। पाली जिले के सोजत सिटी निवासी अधिवक्ता ललित पवार पुत्र भवलाल की तरफ से मामला दर्ज करवाया गया। जोधपुर शहर के पावटा प्रथम पोलो के पास एक ट्रांसफार्मर में रात को भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग को काबू में पाया। जानकारी के अनुसार पावटा स्थित प्रथम पोलो गजे सिंह पार्क के पास लगे ट्रांसफार्मर में देर रात अचानक से आग लग गई। पास में स्थित अस्पताल व कॉलोनी में आग से हड़कंप मच गया। इस नागौरी गेट अग्निशमन केंद्र के सहायक अग्निशमन अधिकारी अजय गहलोत के दिशा निर्देश पर टिंडल महेंद्र डाबी ने तुरंत कार्यवाही करते हुए अग्निशमन वाहन के साथ फायरमैन राज खान की अगुवाई में रवाना किया। वहां पहुंचे दमकल कर्मी राकेश श्रवण, मुकेश सैनी व वाहन चालक लोकेश ने मिलकर आग पर काबू पाया। इसमें कोई जनहानि की सूचना नहीं है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि एक बार फिर से कांग्रेस का चाल चरित्र सामने आया है कि किस तरह उन्हीं के नेता राधिका खेड़े ने प्रश्न चिन्ह खड़े किए। उनके बयान से साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस न्याय यात्रा में क्या कर रही थी। वे आज जोधपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि कांग्रेस का चाल चरित्र सबके सामने आया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शराब की पार्टियां होती थी, जिसकी पुष्टि राधिका खेड़ा के बयान से होती है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पंजाब में चुनाव प्रचार के लिए रवाना होने से पहले मीडिया से मुखातिब हुए। ये कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा अनेक बार उद्घाटित हो चुका है। एक बार फिर राधिका खेड़ा ने के बयानों से ये स्पष्ट हो गया है कि जो न्याय यात्रा में किस तरह के हथकंडे और षड्यंत्र वहाँ होते थे, किस तरह से महिलाओं की इज्जत को तार तार किया जाता था, किस तरह से वहाँ पे शराब पार्टियाँ होती थी। अब ये सब के सामने उन्हीं के नेताओं ने, उन्हीं के परिवार से आए लोगों ने स्पष्ट किया है। एक बार फिर उनके चाल चरित्र और चेहरे पर मोहर लगी है। जोधपुर के संभागीय आयुक्त बीएल नेहरा ने राजकीय उम्मेद अस्पताल का आकस्मिक दौरा किया और अस्पताल अधीक्षक से वहां की व्यवस्थाओं के बारे में जाना। संभागीय आयुक्त ने कहा कि अस्पताल में साफ सफाई अच्छी है और जो कि उन्हें पसंद भी आई। पेशेंट के लिए एसी की व्यवस्था अच्छी लगा रखी और सारे वार्ड्स में एसी लगाने की बात भी उन्होंने कही। दूसरी जगहों से भी बच्चे यहाँ पर आते हैं, उनके लिए अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी है। अस्पताल में और क्या व्यवस्थाएं सुधारी जा सकती है, उसके लिए अस्पताल अधीक्षक से बात कर दिशा निर्देश दिए गए। सब वार्डों का निरीक्षण किया, बरामदों का वगैरह का, दवा डीडीसी केंद्र वगैरह सबका। साथ में मेरे ये उम्मेद हॉस्पिटल के जो सुपरटेंडेंट अफजल साहब साथ में थे और इनसे भी थे और पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के हेड भी थे, गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड भी थे। मेरे को सबसे अच्छा लगा कि साफ़ सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी है। इसके अलावा जो ओपीडी पे जो उनकी जो पर्ची बनाने की व्यवस्था वो भी निरंतर है। पेशेंट्स की वेटिंग वाली जो जगह है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। और हमने एमआरएस की मीटिंग करके जो इनको सुझाव दिया था एसी का, सारे वार्ड में एसी होना चाहिए, आपने लागू कर दिया। सभी लोग खुश हैं, कहीं कोई शिकायत नहीं मिली और सारी जगह सब इन ऑर्डर हैं। और सुधार के बारे में इनको निर्देश करके और कोई सुधार करना हो तो एमआरएस की मीटिंग करके उसमें और चीज़ें करके और रोगी की जो पेशेंट की सुविधा है उसको बढ़ाएंगे। और दिल्ली का 800-900 का आउटडोर एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसको आप संभाल रहे हैं
और महिलाएं सुरक्षित हैं स्वास्थ्य के हिसाब से, और सुरक्षित रूप से डिलीवरी हो रही है। बच्चों की लुकआउट की जा रही है, और बच्चों के जो न्यूबॉर्न बच्चे हैं उनके भी मैंने वार्डों के विभाग से डेवलपमेंट किया, हमारी व्यवस्था अच्छी है। और दूसरे हॉस्पिटल से बच्चे आते हैं उनका भी यहाँ ट्रीटमेंट होता है, वो भी अच्छी है। सारी व्यवस्था निरीक्षण से मैं समझता। कुछ सुधार को लेके आपकी क्या राय है आगे डेवलपमेंट ये और सुधार के लिए मैंने इनको डॉक्टर साहब को, सुप्रिटेंडेंट साहब को निर्देश दिया है कि और पेशेंट्स के लिए जैसे शेड वगैरह है, और कोई कूलर है, आपकी जो चेयर है, और आपके और कोई किसी जगह एसी वगैरह, बाकी जैसे ऊपर मैंने वार्ड में देखा था तो फर्स्ट थोड़ा जैसे वार्ड की स्थिति तो ठीक होगी, बेड सारा सब कुछ ठीक है, तो फर्स्ट है वो थोड़ा उसका भी वैसे नए पैटर्न का अच्छा कर डालेंगे, और बाकी उनको ओपन सुझाव लें और सुधार करेंगे, और इस व्यवस्था को बनाए रखें। जोधपुर शहर के चौपाजनी हाउसिंग बोर्ड में सेक्टर 16 में चल रहे मेले का समापन समारोह हुआ। इसमें महिलाओं ने आखिरी दिन रंगारंग प्रस्तुतियां दी। सारस्वत भवन में चल रहे इस समर मेले में कई महिलाओं ने अपने उत्पादों का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और महिलाओं को मोटिवेट किया गया। समर मेले में महिलाओं द्वारा पिछले 3 दिनों से स्टॉलें लगाई जा रही थी। इस समापन समारोह में महिलाओं ने मेहंदी और नृत्य कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। मेला आयोजकों ने बताया कि मेले में महिलाओं द्वारा स्टॉलें लगाई गई थी। यह समर मेला 3 मई को शुरू हुआ था, जिसका समापन कल किया गया। इस मेले में बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया। जोधपुर शहर के चौपाजनी हाउसिंग बोर्ड स्थित सिंधु महल में इन दिनों संगीत में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा के 5वें दिन नंदोत्सव मनाया गया, जिसमें कई भक्तों ने संगीतमय कथा श्रावण के साथ भजनों पर थिरके। भक्त कृष्ण भक्ति में लीन होने लगे। आयोजनकर्ता ने बताया है कि कथा का आज 5वां दिन है और आज नंदोत्सव मनाया जा रहा है। कथा रोजाना शाम 4 बजे शुरू होती है और शाम 7 बजे आरती होती है। नंदोत्सव में फालूदी से कई लोग यहां आए और नंदोत्सव मना रहे हैं। उनका घनश्याम परिवार की तरफ से स्वागत किया गया। कथा की पूर्णाहुति 8 मई को होगी। जोधपुर शहर के भदवासिया रोड रामसागर चौराहा स्थित बालाजी मंदिर परिसर में मंदिर भक्त मंडल, महिला मंडल व क्षेत्रवासियों के सहयोग से आयोजित शिव महापुराण कथा में कथावाचक साध्वी सीमा किशोरी महाराज द्वारा संगीतमय कथा का वाचन किया जा रहा है। 5वें दिन की कथा में शिव पार्वती विवाह का प्रसंग सुनाया गया। प्रसंग के समय शिव पार्वती भूत पिशाच की सजीव झांकी से सभी ने मन मोह लिया। मनीष सोनी और सहयोगी कलाकारों ने संगीतमय प्रस्तुति दी। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नागौर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो व खिवंसर विधायक हनुमान बेनीवाल ने अपने नागौर स्थित आवास पर जनसुनवाई की। बेनीवाल ने कार्यालय में प्राप्त समस्याओं के निस्तारण को लेकर संबंधित विभाग के अफसरों को दूरभाष पर निर्देश दिए। उन्होंने जिला कलेक्टर को पत्र भेजकर भीषण गर्मी के समय को देखते हुए पेयजल समस्याओं का प्राथमिकता से निस्तारण करवाने के निर्देश दिए। विधायक हनुमान बेनीवाल ने जिला कलेक्टर नागौर को तथा जिला कलेक्टर जिटवाना कुचामन को पत्र भेजकर राज्य सरकार की बजट घोषणा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सहित DMFT व अन्य योजनाओं से निर्माण हो रही सड़कों की गुणवत्ता जांच करवाने, सड़कों का निर्माण कटान के रास्ते पर ही करवाने, अनावश्यक मोड़ खत्म करने के मामले को लेकर पत्र लिखा। जोधपुर के राजकीय कन्या महाविद्यालय सुरसागर में ग्रीष्म अवकाश के दौरान स्नातक प्रथम वर्ष की BA और BSc कक्षाओं के द्वितीय सेमेस्टर की छात्राओं को सामान्य ज्ञान और भूगोल विषय से संबंधित वार्ता सत्र में भूगोल विषय के संकाय सदस्य डॉक्टर प्रियंका यादव ने इंटरनेशनल टाइम जोन पर महत्वपूर्ण जानकारियां दी। डॉक्टर प्रियंका यादव ने बताया कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में GSMT समय मंडल के उपयोग से पहले लोग सूर्य के प्रकाश में परछाई द्वारा समय का पता लगाते थे। कार्यक्रम में प्रोफेसर अनुराधा श्रीवास्तव, प्रोफेसर हेमू चौधरी, डॉक्टर कन्हैयालाल सारण, डॉक्टर सुनीता चावड़ा, डॉक्टर प्रकाश तांचारण, सतीश बोहरा उपस्थित रहे। संयोजक डॉक्टर अलका बोहरा ने आभार व्यक्त किया। तो ये क्या है, कुछ इसके ऊपर हमने काल्पनिक रेखाएं डाली हुई हैं।
अक्षांश और देशांतर, ये वास्तविक रेखाएं नहीं है, ये क्या है, काल्पनिक रेखाएं हैं। तो जो इस तरह से आड़ी रेखाएं हैं, ये पूरा एक वृत्त है, एक सर्कल के रूप में, ये है अक्षांश रेखाएं। जैसे पृथ्वी को बीचों बीच से जो रेखा बांट रही है वो कौन सी है, भूमध्य रेखा। जोधपुर शहर के माता का थान स्थित द उम्मीद स्कूल में जोधपुर क्षेत्रीय इंटर स्कूल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके लिए स्टेयर्स फाउंडेशन के स्कूल स्पोर्ट्स राजस्थान इकाई के गठन के संदर्भ में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। स्टेयर्स फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष सिद्धार्थ उपाध्याय ने बताया कि स्टेयर्स फाउंडेशन खेल युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त फाउंडेशन है। उन्होंने बताया कि स्टेयर्स फाउंडेशन का लोकप्रिय प्रोग्राम एक भारत एक लक्ष्य की सोच को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान में स्टेयर्स स्कूल स्पोर्ट्स कुछ इकाई का गठन करने जा रहा है और द उम्मीद स्कूल को स्टेट हेड स्कूल की जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रधानाचार्य एकता बालिया ने बताया कि संभाग स्टेयर्स स्कूल स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का पहला संभाग जोधपुर में 7 मई से 8 मई तक द उम्मीद स्कूल में किया जा रहा है, जिसमें 38 स्कूल के बच्चे भाग ले रहे हैं। बच्चों द्वारा एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, चेस, योगा, कराटे और क्रिकेट में हिस्सा लिया जा रहा है। देखिए, राजस्थान में स्कूल स्पोर्ट्स की शुरुआत हमने आज कर दी और द उम्मीद स्कूल हमारा पार्टनर है पूरे स्टेट में इस प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए और चलाने के लिए। इससे हमारी जो 2 उम्मीदें हैं इस प्रोग्राम से, एक कि राजस्थान के जो स्टूडेंट्स हैं वो स्पोर्ट्स की महत्ता को समझेंगे, स्पोर्ट्स में और स्पोर्ट्स के माध्यम से खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए आगे बढ़ने के रास्ते ढूंढेंगे, एक दूसरे के साथ अलाइन होंगे और द उम्मीद स्कूल के लीडरशिप बड़े से बड़े प्रोग्राम करा के नेशनल लेवल पे इंश्योर करेंगे कि राजस्थान के जो स्कूली बच्चे हैं उनकी परफॉर्मेंस हमारे नेशनल्स में सबसे अच्छी रहे। करीब 700 बच्चों ने संभाग की 25 स्कूल से 7 अलग अलग डिसिप्लिन्स में स्पोर्ट्स गेम्स में पार्टिसिपेट किया है। उसका ओपनिंग डे था। इसके तहत स्थानिक एनसीसी की जो यूनिट है वहाँ के कर्नल हर्षवीर सिंह जी, स्टेयर्स फाउंडेशन के संस्थापक श्री उपाध्याय जी दिल्ली से पधारे और गेम्स की ओपनिंग करी। पूरे दिन और कल ये गेम्स स्कूल के अंदर चलेंगे और जो टीम्स क्वालिफाई करेगी, फाइनल्स तक जाएंगी, जीतेंगी, उन्हें अलग अलग प्रकार के स्पोर्ट्स के हिसाब से अवार्ड्स दिए जाएंगे। इस पूरे इनिशिएटिव का उद्देश्य ये है कि स्पोर्ट्स के प्रति अच्छी स्कूल्स के माध्यम से बच्चों तक, ग्रास रूट तक स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिले। अलग अलग डिसिप्लिन्स के अंदर जो ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स तक बच्चे कैसे पहुंचे, उसकी बुनियाद यहाँ पे रखी जाए। जोधपुर के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने मंगलवार को पर्यावरण संरक्षण के लिए विश्वविद्यालय के गेट नंबर 1 से 2 के बीच में नेशनल हाईवे संख्या 62 के डिवाइडर पर नीम के 8 से 10 फीट के कुल 15 पौधे रोपण किए। उन्होंने बताया कि यह वृक्षारोपण का कार्य अमावस्या एवं विश्व अस्थमा दिवस के अवसर पर किया गया, जो मनुष्य, पशु, पक्षियों आदि के जीवन के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। वृक्ष हमें जीवनदायिनी प्राणवायु प्रदान करते हैं। इस अवसर पर विभागाध्यक्ष प्रोफेसर चंदन सिंह, डीन रिसर्च डॉक्टर देवेंद्र सिंह चाहर, उप कुलसचिव डॉक्टर मनोज अदलखा, योग एवं नेचुरोपैथी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर चंद्रभान शर्मा एवं डॉक्टर प्रेम कुमार ने पौधारोपण किया। हर्बल गार्डन के कर्मचारी मोतीराम, भियाराम सहित अन्य कर्मचारियों ने सहयोग दिया। जोधपुर निकटवर्ती भोपालगढ़ के मंगेरिया गांव में लोग पानी की समस्या को लेकर जूझ रहे हैं। काफी समय में पानी की समस्या बनी है, मगर प्रशासन इस और ध्यान नहीं दे रहा। इसके लिए आज ग्रामीण एकत्रित होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया और जल्द इस समस्या के निराकरण की मांग रखी। ग्रामीणों का कहना है कि गाँव मंगेरिया में करोड़ों रुपए की लागत से पेयजल के लिए
उच्च जलाशय बना हुआ है, परंतु पिछले 2 वर्षों से पेयजल आपूर्ति समय पर नहीं हो रही है। इस उच्च जलाशय से महीने में केवल 2-3 दिन पेयजल आपूर्ति होती है। वर्तमान में पिछले 15 दिनों से पेयजल आपूर्ति नहीं हुई। ऐसी परिस्थिति में गांव के 900 घरों की आबादी एक-एक बूंद पानी के लिए तरस रहे तथा गांव का पशुधन पानी के बिना लगभग मरणासन स्थिति में आ गया है। लोगों ने कहा कि यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे धरना प्रदर्शन पर उतर आएंगे। इसके लिए सप्ताह भर का टाइम दिया गया है। लालगढ़ जिला जोधपुर गांव के लगभग 40-50 आदमी आज 80-85 किलोमीटर दूर से भोपालगढ़ तहसील के हैं, वो कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। हमारी मुख्य समस्या है पेयजल। आज से 7-8 साल पहले हमारे गांव में पेयजल के लिए एक उच्च जलाशय बना है जिसमें करोड़ों की लागत है। आज की तारीख में वह उच्च जलाशय सूखा पड़ा है। महीने में केवल 2-3 बार ही पेयजल आपूर्ति हो रही है, अन्यथा ये आपूर्ति बाधक है। गांव में पीएचडी का नलकूप बना हुआ है, वो भी तकनीकी खराबी के कारण पिछले 1 महीने से बंद पड़ा है। गांव का तालाब सूखा पड़ा है। ऐसी परिस्थिति में गांव के लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं और गांव का तालाब सूखा होने के कारण आशोप जो हमारे गांव से 30 किलोमीटर दूर पड़ता है, वहां से 1600 रुपये टैंकर का दे करके लोग पानी मंगवा रहे हैं। किसी तरह से लोग जन समस्या का तो किसी तरह से समाधान हो सकता है, लेकिन जो पशुधन प्यासे मर रहा है उसका कोई समाधान नहीं है, क्योंकि तालाब सूखा पड़ा है। पीएचडी के नलकूप बंद 1 महीने से बंद पड़ा है, तो गांव का पशुधन क्या पिएगा। पशुधन मरने के कगार पर है, गायें मरनी शुरू हो गई है। इसलिए हमारा ये निवेदन है कि इस समस्या का समाधान शीघ्र करें। जोधपुर शहर के पुलिस लाइन रोड कमला नेहरू कॉलेज के पास आई बाल निकेतन स्कूल में सोमवार को वार्षिकोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों द्वारा रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई। नए पुराने फिल्मी गानों के साथ शास्त्रीय संगीत में बच्चों ने अपना जोहर दिखाया। शिक्षा और खेलकूद में अग्रणी रहने वाले बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया, जिसमें बच्चों ने रंगारंग पोशाकों में रंगारंग प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर आए हुए अतिथियों ने बच्चों को पारितोषिक भी वितरण किए। और बाल निकेतन में अगर हमने अध्ययन किया तो क्या बाल निकेतन के मूल्यों को हमने समझा, क्या बाल निकेतन को हमने पाया। और हमने कहा तो बहुत कि हम बाल निकेतन में पढ़े हुए हैं, बाल निकेतन के लोग हैं, लेकिन क्या हमारा जो हमारा अपना आचरण है वो बाल निकेतन के अनुरूप है कि नहीं। मैं आज इसको चिंतन का विषय मानती हूँ और चिंतन का विषय सोचती हूँ कि हम जहाँ काम करते हैं, जहाँ से हम शिक्षा लेते हैं, उसकी संस्कृति को अगर हमने साझा कर लिया, उसकी संस्कृति को हमने अगर समझ लिया तो बहुत बड़ी बात हो गई। हमारे बाल निकेतन के विद्यालय में सत्र 2023 के वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि श्री भंवरलाल जी राजपुरोहित जी हैं। हमारी अध्यक्षा आशा जी बोत्रा एवं श्याम कमल जी के नेतृत्व में बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की बहुत ही रंगारंग प्रस्तुतियाँ दी है। एवं आज हम यहाँ पर पूरे वार्षिक पुरस्कार का आयोजन करें, जिसमें बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में और अन्य गतिविधियों में जिन्होंने पुरस्कार प्राप्त किया, उन्हें यहाँ पर पुरस्कार दिया जाएगा। हम हमारे प्रबंध समिति के बहुत आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने शिक्षा के साथ साथ यहाँ पर अन्य कई क्रियाकलाप करवाए, जिसमें हम क्रिकेट को कहेंगे, साइंस लैब कहेंगे और हम इसके अंदर बताएंगे आपको कि बच्चे जो राज्य स्तर के अंदर भी जाकर उन्होंने खूब भाग लिया है और पुरस्कार भी प्राप्त किया है। द न्यूज़ बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। पाली सांसद का पीए और आरएएस अफसर बने बदमाशों ने अधिवक्ता का अपहरण कर पीटा। एक बार फिर कांग्रेस का चाल चरित्र सामने आया। शेखावत। गांव मंगेरिया में पेयजल की समस्या बढ़ी, ग्रामीण पहुंचे कलेक्ट्रेट, दिया ज्ञापन। ट्रांसफार्मर में लगी आग, पाया काबू।
तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।